यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। हमारी खास पेशकश कोरोना ने बजाया बैंड में आपका स्वागत है। जी हां, कोरोना फिर से अपने डेडली अवतार में आ चुका है। हालत ये है कि रोजाना मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। ऐसे में इसका सीधा असर शादियों पर भी पड़ने लगा है। राज्य सरकार ने हालात बिगड़ता देख शादी में शिरकत करने वालों की तादाद 200 से 100 कर दी है। वहीं सबसे ज्यादा वो लोग परेशान हैं जो शादी के सीजन पर कोरोना के कहर की वजह से बेरोजगार हो गए। शादी के सीजन पर कोरोना का कहर। हैप्पी वेडिंग पर कोरोना की वक्र दृष्टि। कोरोना कहर के जद में शादी वाले घर। सौ लोगों की मियाद से मायूसी। शादियों की रौनक बढ़ाने वालों पर संकट। कोरोना ने किया लाखों को बेरोजगार। जिंदगी के अहम सेलिब्रेशन पर मंडराया संकट। शादी के लिए शर्तों ने किया परेशान। कोरोना ने तोड़ा धूमधाम से शादी का सपना। कोरोना ने बजाया बैंड। बिना बैंड बाजा बारात की कल्पना करना भी मुश्किल है। बैंड बाजा के साथ धूमधाम से शादी का रिवाज सदियों पुराना है, लेकिन कोरोना ने इस बार बैंड बजाने वालों का ही बैंड बजा दिया है। दरअसल कोरोना की वजह से शादी में हिस्सा लेने वाले लोगों की तादाद को घटाकर 100 तक सीमित कर दिया गया है। और इस कदम से न सिर्फ उन लोगों को परेशानी बढ़ गई है जिनके घर पर शादी है, बल्कि उन लोगों की जिंदगी पर भी बेरोजगारी का संकट मंडराने लगा है जो शादियों में बैंड बजाकर अपने परिवार का पेट पालते हैं। हिंदुस्तानी शादियों की ये जान है, भारतीय शादियों की ये शान है, क्योंकि धूमधाम से शादी के लिए मैरिज बैंड का होना बेहद जरूरी है। जब तक शादियों में बैंड बाजा नहीं बजता, तब तक बारात अधूरी मानी जाती है। साफ है कि शादी के फंक्शन के लिए बैंड बाजा बारात सबसे अहम है, लेकिन कोरोना काल में सब कुछ बदल गया है। शादी में बैंड बजाने वालों का कोरोना बैंड बजा रहा। हालत यह है कि बैंड बजाने वालों पर बेरोजगारी का संकट गहराने लगा है। तस्वीरें मुरादाबाद के डीएम ऑफिस की, जहां पर बैंड बाजा का कारोबार करने वाले लोग प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि जब सारे कारोबार खुले हुए हैं, तो फिर पुलिस वाले सिर्फ बैंड वालों को ही क्यों इस तरह परेशान कर रहे हैं। 25 नवंबर से 12 दिसंबर तक शादियों का सीजन है। ऐसे में इन कारोबारियों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि इन्हें इस बीच परेशान न किया जाए, ताकि शादी के बिजनेस में इनका कारोबार चल सके।
आज हम इस विषय में सारे जो भी जिले मुरादाबाद के बैंड वाले सारे उपस्थित हैं यहाँ कि जो कल मीडिया में आया था उससे हम सब लोग परेशान हैं, जिस लिहाज से कि हम ये चाहते हैं जलाली महाराज से कि जो सारी चीज़ें तो खुली चुकी है, बैंक्वेट हॉल ये वो वगैरह, तो इस लिहाज से हम ये ज्ञापन देना चाहते हैं कि हमें जहाँ भी हमारे बैंड वाले जिले के बैंड वाले जब बारात चढ़े और वहाँ कोई प्रशासन द्वारा या पुलिस द्वारा हमें परेशान न किया जाए। कोरोना का खतरा धर्मनगरी काशी को भी डरा रहा है और यहाँ पर भी बैंड पर रोक है। ऐसे में इसके कारोबार से जुड़े लोग बेहद निराश हैं। इन लोगों की मांग है कि सुरक्षा के बीच इनके बैंड को भी शादियों में परमिशन दी जाए। इनका कहना है कि आने वाली शादियों के लिए इन्हें एडवांस मिल चुका है और अगर इन्हें इजाजत नहीं मिलती तो इनके परिवार पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। लगातार बढ़ रहे कोरोना के दंश ने एक बार फिर से बैंड से जुड़े हुए, बैंड के व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों के चेहरों पर कहीं न कहीं एक तरह की उदासी ला दी है। नए प्रशासनिक आदेश में बैंड प्रतिबंधित हो गया है। हमारे साथ जो नसीम बैंड के मास्टर मौजूद हैं, आप बताएं क्या स्थिति है, कितनी उम्मीद थी? सर हम लोग को बहुत उम्मीद थी, इतनी हम लोग को मालूम है आप क्या करेंगे, पूरी लेबर आ गए, पूरी कारगर आ गए हैं, हम लोग करेंगे क्या आप? यही तो बात है। हम लोग बुकिंग तो हो चुकी थी। बुकिंग है सर, बुकिंग हो, पूरी बुकिंग है। कल भी बारात है, परसों भी बारात है, कलम 28-29 है। यूपी सरकार ने शादियों में शामिल होने के लिए 100 लोगों की मियाद तय की और सरकार का ये फैसला ग्रेटर नोएडा के बैंड कारोबारियों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। ऐसे में बैंड कारोबार से जुड़े लोग गौतम बुद्ध नगर में डीएम के ऑफिस पहुंचे और मदद की गुहार लगाई। इन लोगों की माने तो पहले ही लॉकडाउन ने इनकी कमर तोड़ कर रख दी है और अब ऐसे में नई शर्त की वजह से इनका और इनके परिवार के लिए 2 जून की रोटी का इंतजाम करना भी मुश्किल हो जाएगा। दिक्कत ये है जी कि सब कुछ ना हमारा सड़क पे आ चुका है। अब नौबत लेबर की ये है कि अपने बच्चे ने पटक पटक के सड़क पे मार रहे हैं जी। अब बहुत ज्यादा मतलब जो आफत फैला दी है हमारी जान को। अब इसका हमको आदेश दो कि क्या करें, बंद करके चले जाएं या मरने दें, मतलब जो उनको सड़क पर कल को जाम लगने की मतलब जो नौबत आ रही है जी। मेरठ में भी कोरोना का असर शादियों पर देखने को मिल रहा है, जहां पर मैरिज हॉल वालों का कहना है कि पहले तो लोगों ने शादी के लिए 200 से 250 लोगों की बुकिंग कराई थी, लेकिन अब नियम बदलने के बाद लोग 100 लोगों की बुकिंग ही करा रहे हैं। मेरा मंडप थोड़ा खुलने में है तो मैंने इसलिए कि भाई 200 में 250 भी तक के हिसाब से तो लोगों को ये अलाउड गवर्नमेंट के हिसाब से कर रखा था। अब कल शादी वालों को मैंने कहा, जब गाइडलाइन है कि भैया आप परमिशन लेकर आओ, 100 आदमी की परमिशन लेनी पड़ेगी, तो उनके बेचारों की आंखों में आंसू आ गए कि अल्लाह के भाई साहब कैसे होगा, हमारी तो शादी सिर पे आ गई, हम कहाँ लाइन में लगेंगे। आज बेचारे सुबह आप लाइन में लगे हुए परमिशन लेने के लिए, 100 आदमियों की परमिशन के लिए बहुत परेशान है। अब 100 आदमी का काम करें, कार्ड उनके बढ़ चुके हैं। वहीं मेरठ में बैंड बाजा एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि सरकार ने बैंड को इजाजत तो दी है, लेकिन उसके लिए उन्हें गाइडलाइन का पालन कड़ाई के साथ करना होगा। बैंड बाजा पे भी रोक की बात कही जा रही है, लेकिन हकीकत क्या है? कुछ जगह कहा जा रहा है कि बैंड बाजा साथ में रहेगा बारातियों के, लेकिन कुछ जगह कहा जा रहा है कि बैंड बाजा शामिल नहीं होंगे। ये भी एक दुविधा बनी हुई है। तो अब तक आप लोगों से जो जिनके यहाँ शादी है उन्होंने संपर्क किया, क्या कहा, क्या बात हुई आपकी? कोई बुकिंग कैंसिल हुई या नहीं हुई? हमारे पूरे मेरठ में जिनकी बुकिंग है हमारे पास, किसी ने भी कोई टेलीफोन नहीं किया। उन्हें विश्वास दे रखा है हमने उनको कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, बैंड बजेगा। आपकी शादी में सड़क पर जो बैंड बजता है वो बजेगा, बिल्कुल बजेगा। आगरा में भी कोरोना का संक्रमण रफ्तार पकड़ चुका है। ऐसे में यहाँ पर भी 100 लोगों के शादी में शामिल होने के नियम का पालन कड़ाई से कराया जा रहा है, लेकिन इस नियम से वो परिवार परेशान है जिन्होंने कई लोगों को पहले ही न्योता भेज दिया था। ऐसा ही एक परिवार है शिवहरे परिवार। आप खुद सुनिए इनका क्या कहना है। किसको मना करें, सबको निमंत्रण दे चुके हैं। बाकी जो रह गए उनको नहीं काट देंगे, बाकी लोगों को जिनको दे दिया किस तरह से मना करें। हलवाई को भी आपने बता दिया होगा टारगेट कितने लोग? हलवाई को भी बता दिया है, सब चीज बुकिंग हो चुकी है,
सब चीज बुकिंग हो चुकी है, सबको निमंत्रण दे चुके हैं। मैरिज होम वाले को जहाँ वेन्यू होगा वहाँ भी बता दिया होगा? सबको बता चुका है, सब बुक हो चुका है। गाजियाबाद में भी नए नियम की वजह से कई परिवारों में मायूसी है, क्योंकि आखिरी वक्त में लगी ये पाबंदी उनके सपनों को चकनाचूर कर रही है। लोगों की माने तो उन्होंने कई रिश्तेदारों को कार्ड बांट दिए थे और उनके लिए रिश्तेदारों की लिस्ट में छटनी करना धर्म संकट जैसा हो गया। यही नहीं, शादी के फंक्शन के लिए उन्हें थाने और चौकियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जो इनकी मुसीबत में लगातार इजाफा कर रहा है। बस क्या करें, हम तो टेंशन में हो रहे हैं। जो हम कार्ड दे चुके हैं तो उसका क्या करें, अब बताइए, सरकार बताए, हमें बताए कैसे करें। बताओ अब क्या कर सकते हैं हम, किसको मना कर सकते हैं, किसको कहें आप आ जाओ। अच्छा, आपने जो अनुमति ली थी वो अनुमति कितने दिन में आपको मिल गई थी? हमें 3 दिन में मिल गई थी जी। मेरा बेटा एडवोकेट है, उन्होंने ली थी। कोरोना फिर से जानलेवा खतरे के तौर पर सामने है। ऐसे में तमाम उन लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है जो हर बंदोबस्त के साथ शादी करने का सपना सजोए बैठे थे। इसमें कोई शक नहीं कि सबसे ज्यादा मार उन लोगों पर पड़ी है जो शादी से जुड़े कारोबार करते हैं। लेकिन ये भी सच है कि कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच सरकार का ये कदम उठाना भी बेहद जरूरी था। मुरादाबाद से उबैदुर रहमान, वाराणसी से नीतीश पांडे, ग्रेटर नोएडा से रविंद्र, मेरठ से बलराम पांडे, गाजियाबाद से शक्ति सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।